हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग मजे में। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है क्लास 7th का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये जो हम बात करते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल की, तो हम देखते हैं ये बात कर रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं ये जो बात कर रहा है वो दो अलग अलग टॉपिक्स की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? अलग अलग टॉपिक्स की बात कर रहा है। फ्रैक्शन और डेसिमल में अभी हम लोग डेसिमल का अगले पार्ट में देखेंगे। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो है बात करेंगे फ्रैक्शंस पे कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं हमारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ए बाई बी की फॉर्म में होता है, जिसमें ए और बी जो है वो क्या है? होल नंबर है। तो हम जब बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं फ्रैक्शन और डेसिमल में कि फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है हमारा ए बाय बी की फॉर्म में। अब जब हम ए बाय बी की फॉर्म में बात करते हैं तो ए बाय बी को क्या कहते हैं? ए बाय बी जो होता है हमारा, वो होता है हमारा ए बाय बी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जब हम बात करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो इस ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर और इस नीचे वाले पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब जब बात आती है ए और बी क्या होंगे, जब ए को न्यूमरेटर और बी को डिनोमिनेटर कहते हैं, तो ए और बी क्या होंगे? ए और बी होंगे हमारे होल नंबर्स। क्या होंगे हमारे? होल नंबर्स। जब ए और बी होल नंबर्स होंगे तो ये ध्यान रखने की जरूरत है एक कंडीशन की, जो बी है वो जीरो नहीं हो सकता। बी किसी भी हालत में जीरो नहीं हो सकता है। तो हमने क्या देखा अभी तक? फ्रैक्शन ए और बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहते हैं, ए और बी होल नंबर्स होते हैं, बी जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता। फिर हम जब बात की हम लोगों ने, तो हमने ये देखा कि एग्जाम्पल देखे हम लोगों ने। क्या देखे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1/2, 1/4। तो देखो ना, इसमें बी होल नंबर है दोनों। बी बाय बी नॉट इक्वल टू जीरो, टू जीरो के बराबर नहीं है ना फोर जीरो के बराबर। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की बारी। क्या बारी आती है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है हमारा, यानी जो ऊपर का पार्ट है फ्रैक्शन का, जैसे अगर ए बाई बी है तो ए बाई बी में ए न्यूमरेटर हुआ ना हमारा, यानी ए इज लेस देन डिनोमिनेटर यानी लेस देन बी। ये बी से छोटा होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे लो 4/7 डिनोमिनेटर से छोटा है 13/16, 400 डिवाइड बाय 1000 है ना डिनोमिनेटर छोटा। तो क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन। जब बात आती है दूसरे की, तो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? उसका उल्टा। डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा। क्या होगा? डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा न्यूमरेटर से। क्या होगा? ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे कि 48 डिवाइड बाय 6, डिनोमिनेटर छोटा है ना। ठीक है,
76 डिवाइड बाई 52 डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो ये एग्जाम्पल हुआ इम्प्रॉपर का। उसके बाद जो हमारे अगले फ्रैक्शन आते हैं वो आता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या आता है? मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। तो जब हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन की, तो हम ये देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है हमारा। मिक्स में फ्रैक्शन नहीं लिख रहे क्योंकि हम बात फ्रैक्शन की कर रहे हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? मिक्स फ्रैक्शन जो है वो ऐसा फ्रैक्शन होता है जो जनरली आप लोग बहुत देखोगे, बहुत सुनोगे इसके बारे में। वो होता है ए बी बाई सी। अब मैम ये क्या है? तो ध्यान से देखो, इसमें एक होल नंबर का पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल, यानी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब जब मैंने होल नंबर प्लस फ्रैक्शन बोला तो इसमें प्लस तो हो नहीं ना, क्यों नहीं हो रहा? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जब बात आती है? 2 into 1 होल नंबर से मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर प्लस 1, 3 प्लस आया समझ? होल नंबर से नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया ना हमारा। तो क्या होता है? होल नंबर प्लस फ्रैक्शन होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद बात आती है हमारी डेसिमल फ्रैक्शन की। किसकी बात आती है? डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन में एक कॉमन चीज है कि उसके जो डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा? 10, 100 या 1000 एक्सेट्रा, यानी वो डिनोमिनेटर जो है वो 10 की टेबल के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे 467 डिवाइड बाई 100, दिस इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। 56, अब आप बोलो 87, 870, मैम जीरो है नहीं, वो प्रॉपर 100 या 1000 वाली फॉर्म में होना चाहिए। इफ इट इज 56 डिवाइड बाई 10,000 तब भी होगा, क्योंकि 10 की टेबल का डेसिमल क्या होता है? दिस इज नॉट। समझ आया? उसके बाद हम अगला जो फ्रैक्शन 2 की बात कर रहे हैं वो है हमारा वल्गर फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन। तो जब हम बात करते हैं वल्गर फ्रैक्शन की, तो वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? आजकल के तुम सब लोगों ने सुना होगा वल्गर, सही है, वल्गर इंसान है, वल्गर थॉट्स है उसके। वल्गर फ्रैक्शन, इसमें इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, सो डोंट कनेक्ट दैट। वल्गर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हम लोगों का ये होता है वल्गर फ्रैक्शन। 10 की टेबल नहीं आएगी, किसी भी एंगल में नहीं आएगी, वो होते हैं वल्गर फ्रैक्शन। ये होता है वल्गर फ्रैक्शन। क्या होते हैं? वल्गर फ्रैक्शन। फिर आते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो देखो, यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें 1 हो, क्या हो? न्यूमरेटर 1 हो। देखो मैंने नोट्स जो बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? न्यूमरेटर 1। क्या? न्यूमरेटर 1। न्यूमरेटर 1 ही होगा तो वो यूनिट फ्रैक्शन है। फिर बात कर रहे हैं हम लोग सिंपलर फ्रैक्शन की। जब हम बात करें सिंपलर फ्रैक्शन तो वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। इट विल बी अ होल नंबर, इसमें कोई शक नहीं है कि वो होल नंबर नहीं होगा। ये होल नंबर होगा। क्या होगा? होल नंबर। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जब बात आती है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। ध्यान से देखो, सुनना ध्यान से, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन।
जैसे कि एग्जांपल लिखा मैंने 1/3, इसके और एग्जांपल आप ले लो 4 7/3। इट्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक हो सकता है, ठीक है। फिर आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सेम वैल्यू, जैसे कि देखो मैं लिखूं, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब एग्जांपल, कोई फ्रैक्शन है हमारा 2/3 की फॉर्म में, किस फॉर्म में है, 2/3 की फॉर्म में। अब बताया हमें कि 4/6 6/9, इनको बताना है ये इक्विवेलेंट है या नहीं। इक्विवेलेंट कैसे चेक करेंगे, सेम वैल्यू, 2/3 की वैल्यू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 की वैल्यू है ना, इसका 2 इसका 3 की टेबल 4 2 4 3, तो क्या हुए, यस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं लाइक और अनलाइक। लाइक होता है जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/6 2/6 2/6, 1/3 1/3 1/3, उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो लाइक होगा, डिनोमिनेटर अलग हो गए तो वो अनलाइक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब जब हम बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो उसमें एक चीज आती है, पहले बात करते हैं एडिशन की। ये सब जानते हो ये नॉर्मल ऑपरेशंस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स के, राइट। तो एडिशन कैसे होता है, इसमें दो चीज होगी, अगर आपका लाइक फ्रैक्शन है यानी डिनोमिनेटर सेम है, सपोज इट इज 8/6 प्लस 5/6, पहले एग्जांपल हम लोगों का, ठीक है। अगर 8/6 और 5/6 है तो ध्यान से देखो, जब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर विल बी सेम, 8 प्लस 5 13/6, आया समझ। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उन काउंटिंग्स को याद करेंगे। अब दूसरा केस आता है अगर डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे 8/7 प्लस 9/6, डिनोमिनेटर्स अलग है, ना न्यूमरेटर सेम ना डिनोमिनेटर सेम, तो इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने एलसीएम, पढ़ा है। एलसीएम में क्या होता है, हम लोग कॉमन फैक्टर्स लेते हैं कि कॉमन क्या होगा, तो उसका जब एलसीएम करेंगे इट विल बी 7 3 अब एक चीज देखो, हमारा फैक्टर क्या आया, 2 3 6 7 42, राइट। लिया हमने 42 एलसीएम, क्या लिया 42 एलसीएम। जब 42 एलसीएम लिया तो देखो 7 की जगह 42 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 8 जा 48 प्लस 6 7 जा 42, 7 9 जा 63, आया इतना समझ। अब इनको प्लस कर लो, 8 3 11 6 4 10 1 11 ट्रिपल 1/42। ये दो केस सॉल्व किया हमने, ये केस 1 था, ये केस 2 था, जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग है। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। इतना समझ आया हो तो थम्स अप करना, ठीक है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं जब हम सब्ट्रैक्शन की, तो ध्यान से देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी दो केसेस है। क्या केस है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने करा है। एक चीज और होती है, वो होती है इसको सिंपलर करना। जब आपको फ्रैक्शन देते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कर सकते हैं, मींस रिड्यूस हो सकते हैं स्मॉलर फॉर्म में, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। आप
आप 4/6 लोगे तब भी सही है, 2/3 लिखोगे तब भी सही है। जब क्वेश्चन में बोले सिंपल फॉर्म में लिखना है तब बात आएगी, तो आपको 2/3 आंसर होगा। ठीक है, अगर हमारे अलग अलग डिनोमिनेटर्स होते, सपोज एलसीएम लेंगे, अलग अलग डिनोमिनेटर्स है, तो 12, 2 6 2 2 5 15 30, थोड़ा उल्टा लिखते रहेंगे, 4 3 3 11 33, 6 2 15 30, क्या आया 3/12। अगर आंसर बोलता लोएस्ट फॉर्म में करो, रिड्यूस करो सिंपलर फॉर्म में, तो आंसर होता 1/4। ठीक है, तो ये दो केस हो गए हमारे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में, फिर आते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में दो केस है, इसमें सेम फ्रैक्शन का कोई सीन नहीं है। इसमें है कि अगर आप होल नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, पहले आप देखोगे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काट सकते हैं क्या, रिड्यूस हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। इसका मल्टीप्लाई इससे 6/5, राइट आंसर। अगर होता हमारा तो एक कट सकता था, तो आंसर सिर्फ हमारा 12 होता। ठीक है, उसके बाद आती है अगर दोनों फ्रैक्शन है, a/b c/d, सपोज 4/9 इंटू 8/10, दो फ्रैक्शन है ना, 4/9 इंटू 8/10 क्या है, a इंटू सी b इंटू डी। करो सॉल्व, फिर मैं करूंगी, a इंटू सी b इंटू डी। तो जब करेंगे क्या आएगा, a इंटू सी यानी हाँ, और b इंटू डी। आ गया, कैन इट बी रिड्यूस्ड, यस मैम, 2 की 7 में 16 टाइम्स 45, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये हुआ इसका मेथड। ठीक है, फिर आता है अगला टॉपिक हमारा रेसिप्रोकल। जब बात करते हैं रेसिप्रोकल की हम, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है ध्यान से देखो। रेसिप्रोकल जब बात करते हैं, अगर हमारा फ्रैक्शन है कोई, सपोज 4/6, हमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 4/6, तो क्या करोगे, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी इट विल बी 6/4। ये होगा रेसिप्रोकल, दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 4/6। सपोज एक क्वेश्चन और रहेगा 1/2 है तो 2/1 और 2, दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ये रेसिप्रोकल जो है ये आपका आई थिंक सबसे ज्यादा यूज डिवीजन में होता है, बिकॉज जब हम कल पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में तो आप देखोगे डिवीजन जब हम करते हैं तो हम चीजें देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं, तो उसमें एक टर्म होता है रेसिप्रोकल के लिए यूज, तो वो हम देखेंगे डिवीजन का। ठीक है, अब जब बात करते हैं मैं थोड़ी झलक दे देती हूँ। डिवीजन जो है वो भी दो चीजों में डिवाइडेड है, इसमें दो टाइप्स में, होल नंबर से करना या फ्रैक्शनल करना। होल नंबर से करना है, फ्रैक्शन करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में दो थे ना, होल नंबर और फ्रैक्शन, वैसे ही इसमें होंगे डिवीजन में होल नंबर और फ्रैक्शन, जो हम कल देखेंगे। कल हम डेसिमल्स भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या किया, पहले हमने देखा फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन में हमारा ए और बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। ए और बी क्या होता है, होल नंबर्स, बी 0 के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं, मैं यहीं से बताती हूँ।
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। क्या होगा? न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। सी, ध्यान से देखो, मैं फ्रैक्शन को एक तरीके से बता रही हूँ। 4 पार्ट्स है, ईच विल बी 1/4। अगर एक सर्कल होता 1/2, आया समझ? मिक्स फ्रैक्शन ए बी बाय सी की फॉर्म में, जो मैंने प्लस करके बताया कि उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम जगह रहेगा। डेसिमल फ्रैक्शन 10, 100, 1000 या 10 की टेबल वाले हम लोगों के डिनोमिनेटर्स में आते हैं। वल्गर 10 के अलावा वाले, ठीक है। यूनिट न्यूमरेटर 1 होगा। सिंपलर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होगा? होल नंबर। कॉम्प्लेक्स चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, या दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन हो सकते हैं। इक्विवेलेंट सेम वैल्यूज 2/3, 4/6, 6/9, 8/9, ठीक है। फिर आता है लाइक अनलाइक, सेम डिनोमिनेटर तो लाइक, डिफरेंट तो अनलाइक। फिर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन जब देखे थे तो एडिशन में 2 केस देखा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करके ऐड करेंगे, हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर डिफरेंट है सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकला, हमने फ्रैक्शन से लिया 7 6 42, 6 8 48, हम लोगों का फ्रैक्शन निकला। फिर आई सब्ट्रैक्शन की बारी। इसमें भी 2 चीज कि अगर सेम फ्रैक्शन हो, मतलब लाइक फ्रैक्शंस हो, तो इनको निकाल लेंगे। इसको हम सिंपलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर अलग हो तो वैसे ही करेंगे जैसे एडिशन में किया है, ठीक है। फिर आई रेसिप्रोकल की बारी। मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था 2 टाइप्स में, होल नंबर और फ्रैक्शन से। होल नंबर में नॉर्मल होगा, फ्रैक्शन में a इंटू सी अपॉन बी बाई अपॉन बी इंटू डी, ये होगा। क्या होगा? एक मिनट, a इंटू सी बी इंटू डी, ठीक है। उसके बाद बात आई रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल डिवीजन में सबसे ज्यादा यूज होता है। रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा, अपोजिट। इफ इट इज 1/2 फ्रैक्शन तो इट विल बी 2 और 2/1। 6/7 है तो 7/6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमने डिवीजन की थोड़ी झलक देखी कि डिवीजन जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, जिसमें रेसिप्रोकल यूज होता है, होल नंबर और फ्रैक्शन, ठीक है। हमने जितना किया उसको रिवाइज करना, कल हम आगे की बात करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल।